हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट टीवाई बैफ का सेमेस्टर 6 का, जिसमें हम टॉपिक कवर करने वाले मर्जर एंड एक्विजिशन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करते हैं टॉपिक जिसका नाम है मर्जर एंड एक्विजिशन। मर्जर मतलब मर्ज होना। जब दो कंपनी एक साथ मर्ज होती है उसे मर्जर कहते हैं। तो एक्विजिशन में क्या होता है? एक्विजिशन में एक कंपनी आती है दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है। एक एग्जांपल जैसे मैंने आपको दिया है, फिर से एक्सप्लेन करता हूं, जरा ध्यान देना। ये प्लॉट है, इस प्लॉट में ऐसी दीवार है, यहां पे एक कंपनी है ए लिमिटेड, यहां पे एक कंपनी है बी लिमिटेड। दोनों का सेम बिजनेस है, दोनों का सेम बिजनेस है, बट इसका बिजनेस बहुत कम चल रहा है और इसका बिजनेस बहुत ज्यादा चल रहा है। बराबर है? तो जलन तो होगी होगी। तो ए लिमिटेड का मालिक इसके पास गया और इसको क्या बोला, तेरे से बिजनेस नहीं हो पा रहा है, एक काम करते, तेरे को बंद करने नहीं बोल रहा हूं, एक काम कर, ये अपने बीच की दीवार को तोड़ दे, अपन एक बड़ा बिजनेस बनाते। हम क्या करते, मर्ज हो जाते और बिजनेस करते। बराबर है? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, मर्जर कहते हैं। बात समझ में? अब मर्ज करेंगे तो ये भाई साहब बोलेंगे यार मैंने बिजनेस में इतना पैसा लगाया है, मेरा इतना एसेट्स है, मेरा इतना लायबिलिटीज है, ये बोलेगा मेरा भी तो सेम है। तो अपन क्या करेंगे, वैल्यूएशन करेंगे। बिजनेस मर्ज करके क्या करेंगे, वैल्यूएशंस करेंगे। और वही वैल्यूएशन इस टॉपिक में हम लोग सीखने वाले हैं। कैसे वैल्यू करेंगे, उनके शेयर्स का प्राइस क्या होगा, उनके शेयर्स का मार्केट प्राइस, ये टॉपिक हम लोग इसमें कवर करेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब इसी चीज को थोड़ा सा और एक्सपांड कर देता हूं भाई। अब दीवार नहीं है, ये भाई साहब अलग बिजनेस कर रहे हैं, ये भाई साहब अलग बिजनेस कर रहे हैं, कोई दीवार नहीं है इनके बीच में। ये भाई साहब अलग एरिया में, ये भाई साहब अलग एरिया में, बट ये भाई साहब का बिजनेस और ये भाई साहब का बिजनेस, दोनों का बिजनेस सेम है। ठीक है, बट ही इज अर्निंग अ गुड प्रॉफिट, ही इज अर्निंग अ लेस प्रॉफिट। यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो कम है, यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो मोर। ठीक है, अभी एक दिन जा रहा था इसके बिजनेस के ऊपर इसका ध्यान पड़ गया और देखा यार अपना ही बिजनेस है बट ये बराबर मैनेज नहीं कर पा रहा है। इसके पास गया और इसको बोले तेरा बिजनेस मेरे को दे दे, इतना पैसा ले ले। इसने क्या किया, बिजनेस को एक्वायर कर लिया। मर्जर जैसा ही है, बट मर्जर में क्या हो, दो कंपनी मर्ज हो गए। एक्वायर में हमने इसका बिजनेस एक्वायर कर लिया और इसको छुट्टा छोड़ दिया। बात समझ में? इसको ले या तो तू मेरे पास आ जा, या तो तू मेरे को बिजनेस दे और चले जा। दो कंसेप्ट इसके अंदर। इसमें भी सेम चीज ही कैलकुलेशन होने वाला है। एक्वायर्ड हो या मर्जर हो, कैलकुलेशन विल बी सेम, खाली थोड़ा सा कंसेप्ट वाइज अलग हो जाएगा। बट मर्जर क्या है, एक्विजिशन क्या है, कंसेप्ट बैठा दिमाग में। चलिए अब आ जाता हूं इस टॉपिक के ऊपर जो आपके सिलेबस में है टीवाई बैफ के, जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट चीज है एक्सचेंज रेशियो। जब भी मर्जर या एक्विजिशन होगा, इंपॉर्टेंट चीज है फाइंड करना एक्सचेंज रेशियो। और एक्सचेंज रेशियो फाइंड करने के बहुत सारे कंसेप्ट है। ऑफर प्राइस पे दिया रहेगा एक्सचेंज रेशियो, ईपीएस पे दिया रहेगा एक्सचेंज रेशियो, एमपीएस पे दिया रहेगा, पीई प्राइस अर्निंग पे दिया रहेगा, और बहुत सारी चीजें हो सकती है। आपके सिलेबस के पॉइंट से मैंने कुछ 4 पॉइंट्स लिख के रखा है। अगर क्वेश्चन में और कुछ नया आएगा उस टाइम पे अपन नया करेंगे। खाली एक चीज याद रखना, कुछ भी हो ये याद रखना है, क्या, एक्वायर्ड कंपनी अपॉन एक्वायरिंग कंपनी। कुछ भी हो, ऑफर प्राइस हो, ईपीएस हो, एमपीएस हो, प्राइस अर्निंग हो, हमेशा ऊपर आएगा एक्वायर्ड कंपनी और नीचे आएगा एक्वायरिंग कंपनी। ये क्या होता है, जैसे मैंने ए और बी का एग्जांपल दिया था। ए ने इसका बिजनेस लिया, ए ने बी का बिजनेस लिया, तो बी कंपनी को हम लोग कहते हैं एक्वायर्ड कंपनी। क्या कहते हैं, एक्वायर्ड कंपनी। और इस कंपनी को हम लोग क्या कहते हैं, वेरी गुड, एक्वायरिंग कंपनी। बात समझ में आ गया? तो हमेशा कुछ भी एक्सचेंज रेशियो फाइंड करना है, जब भी एक्सचेंज रेशियो फाइंड करना है, एक्वायर्ड कंपनी अपॉन एक्वायरिंग कंपनी। तो इससे अपने को मिलता है रेशियो। यहां पे कौन आ जाएगा, बी लिमिटेड, यहां पे कौन आ जाएगा, ए लिमिटेड। तो इससे मुझे क्या मिलता है, एक्सचेंज रेशियो। रेशियो मतलब अपॉन में नंबर्स मिलेगा, पॉइंट या अपॉन कुछ भी हो सकता है।
इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझ लो, अगर ये समझ गया टॉपिक हो जाएगा। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल मेरा रेशियो आया 1/2। एग्जाम्पल क्या है, रेशियो आया 1/2। तो क्या बोलता है, ए लिमिटेड कहता है, किसको कहता है, बी को। क्या कहेगा, 2 शेयर्स अगर है किसके पास, बी के पास, तो मैं तुझे 1 शेयर दूंगा। कौन देगा, ए लिमिटेड। किसको देगा, बी लिमिटेड। रेशो का मतलब समझना, जो नीचे का नंबर होता है वो किसके लिए होता है, बी के लिए, और जो ऊपर का नंबर होता है वो किसके लिए होता है, एक्वायरिंग कंपनी के लिए, और नीचे का नंबर किसके लिए होता है, एक्वायर्ड कंपनी, क्योंकि रेशियो वैसा है। तो हमेशा याद रखना, नीचे का वैल्यू मतलब क्या है, आपके पास कितना शेयर्स है और हम आपको कितने शेयर्स एक्सचेंज में देंगे। बैठा दिमाग में, मतलब 1/2 आया, फॉर एग्जाम्पल 5/4 आया, सॉरी 5/6 आया। तो ये कंपनी क्या बोल रहा है, अगर 6 शेयर्स है तो कितने शेयर्स मिलेंगे, कितना शेयर्स मिलेगा, 5 शेयर्स मिलेगा। बात समझ में आया। किसके पास 6 शेयर्स है, एक्वायर्ड कंपनी के पास, तो कितने शेयर्स मिलेगा, 5। कौन देगा, एक्वायरिंग कंपनी देगा। बैठा दिमाग में, या अभी भी डाउट है, पक्का। अगर दिस कंसेप्ट इज डन, टॉपिक इज क्लियर। अभी बोल देता हूं, एक्सचेंज रेशियो का समझ गया तो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। क्लियर है क्या, वापस से, एक्सचेंज रेशियो किस पे बेस्ड होता है, ऑफर प्राइस, ईपीएस, एमपीएस, प्राइस अर्निंग। मतलब यहां पे लिखना पड़ेगा ईपीएस ऑफ एक्वायरिंग कंपनी अपॉन ईपीएस ऑफ एक्वायर, सॉरी यहां पे ध्यान दे बेटा, ईपीएस ऑफ एक्वायर्ड कंपनी अपॉन ईपीएस ऑफ एक्वायरिंग कंपनी। अगर एमपीएस बोला है जानवी, तो एमपीएस ऑफ एक्वायर्ड कंपनी अपॉन एमपीएस ऑफ एक्वायरिंग कंपनी। अगर आपको प्राइस अर्निंग बोला है, तो प्राइस अर्निंग ऑफ एक्वायर्ड कंपनी अपॉन प्राइस अर्निंग ऑफ एक्वायरिंग कंपनी। ऑफर प्राइस बोला तो ऑफर प्राइस ऑफ एक्वायर्ड कंपनी अपॉन ऑफर प्राइस ऑफ एक्वायरिंग। कंसेप्ट बैठा, हाँ या नहीं। उसके अलावा ये सब तो आपने रेशियो में किया हुआ है, एक बार फिर से गो थ्रू करता हूं। ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, इसे आप कहते हो ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर मतलब कितना कमा रहे हो, तो कितना कमा रहे हो भाई, मैंने कमाया 50,000, कितने शेयर्स पे, उससे डिवाइड करेंगे, तो नेट प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे तो अर्निंग पर शेयर मिल जाएगा। समझ में आया। उसके बाद है पी रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। पी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, एमपीएस अपॉन ईपीएस। हमेशा याद रखना, पी का फॉर्मूला है एमपीएस अपॉन ईपीएस। प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला है एमपीएस अपॉन ईपीएस। क्लियर है क्या, प्राइस अर्निंग का फॉर्मूला है एमपीएस अपॉन ईपीएस। क्लियर है, पक्का। नेक्स्ट, मार्केट प्राइस पर शेयर, एमपीएस। इसी से एमपीएस मिलेगा, इसी से ईपीएस भी मिलेगा। देखो क्या है, प्राइस अर्निंग का फॉर्मूला क्या है, एमपीएस अपॉन ईपीएस। अगर मुझे एमपीएस फाइंड करना तो ये भाई साहब इधर आ जाएंगे, तो फॉर्मूला क्या है, प्राइस अर्निंग इनटू ईपीएस। अगर मुझे ईपीएस फाइंड करना है तो ये भाई साहब को इधर ले लो, ईपीएस को ऊपर ले लो, तो ईपीएस का दूसरा फॉर्मूला बन गया, एक तो नेट प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, और ईपीएस का दूसरा फॉर्मूला क्या है, एमपीएस अपॉन प्राइस अर्निंग रेशियो। इनके साथ खेलना है अपने को। समझ में आ, ये 3 कंसेप्ट मैंने आपको लिख के रखा, अगर आपको ये कंसेप्ट बैठ जाता है तो आपका टॉपिक जो है मर्जर एंड एक्विजिशन वो खत्म होता है। क्लियर है, पक्का। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे सम। टेक्स्ट बुक मनन प्रकाशन की बुक जो मैं रेफर कर रहा हूं वो ओपन कर लेंगे आप लोग। हाँ जी बोलिए। अभी आपने क्या बताया सर, ईपीएस का दूसरा फॉर्मूला है, ईपीएस ऊपर गया, पी नीचे आ गया, तो ईपीएस का फॉर्मूला क्या आएगा, ये नीचू तो उधर जाएगा ऊपर, और जो ऊपर है वो किधर आ जाएगा, क्योंकि मुझे ईपीएस फाइंड करना है ना, मुझे क्या फाइंड करने का है, ईपीएस, एमपीएस नहीं ना। जैसे एमपीएस फाइंड करना था तो ये इधर गया तो मल्टीप्लाई हो गया ना इसके साथ। अगर मुझे ईपीएस फाइंड करना है तो ये भाई साहब को नीचे लेना पड़ेगा, ईपीएस को ऊपर डालना पड़ेगा ना। ठीक है, तो ईपीएस का दूसरा फॉर्मूला क्लियर है। चलिए अब ये फॉर्मूलेज लिख के दिया, आप चाहिए तो आपके पास रख लेना, ये चीज तो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं सम। टेक्स्ट बुक जो मैं रेफर कर रहा हूं ये वाली टेक्स्ट बुक है, ये कौन से साल की भाई, 2016। आपका नया टेक्स्ट बुक रहेगा तो उसके अंदर भी नया टेक्स्ट बुक है आपके पास, कौन से ईयर का है, ये 2019 18 का एडिशन का है। ठीक है, इसके अंदर पेज नंबर है 49, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ 21 का पेज नंबर क्या है उसके अंदर, ये वाला इलस्ट्रेशन नंबर 2 से पेज नंबर। ओके, न्यू टेक्स्ट बुक जो है उसमें है
पेज नंबर 53, ये 2021 की बुक है ना, और जो मैं ओल्ड बुक रेफर कर रहा हूं उसका पेज नंबर है 49, ये 2018 की टेक्स्ट बुक है, ठीक है, ताकि आप लोग के लिए इजी हो जाए। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है ए लिमिटेड इज इंटेंडिंग टू एक्वायर बी लिमिटेड बाय मर्जर। मतलब क्या है इसका, मतलब क्या है अनिकेत? ए लिमिटेड क्या बोल रहा है? बी लिमिटेड को खरीदने वाला है, एक्वायर करना है, बाय द नेचर ऑफ मर्जर, मतलब दोनों मर्ज होने वाले हैं। क्या बात है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, दोनों का प्रॉफिट, दोनों के नंबर ऑफ शेयर्स और दोनों का मार्केट प्राइस क्वेश्चन में दिया है। कैलकुलेट करने बोला है प्रेजेंट ईपीएस ऑफ बोथ द कंपनीज। सेकेंड, इफ द प्रपोज्ड मर्जर टेक प्लेस, what would be the new earning per share of A limited assuming that, क्या दिया है assuming करने के लिए? Assuming the merger take place by the exchange of equity shares and the exchange ratio is based on current market price. What should be the exchange ratio if B wants to ensure the same earning to the shareholder as before the merger took place? बराबर है। चलिए फिर देखते हैं यहाँ पे करना क्या है हमको। सबसे पहला आप देखो तो दो कंपनी है ए और बी, दोनों का प्रॉफिट्स दिया है, दोनों के नंबर ऑफ शेयर्स दिए, और एक चीज क्वेश्चन में दिया है मार्केट प्राइस। हाँ जी, आपके पास क्वेश्चन है? क्या बात है, चलिए बढ़िया है। सबसे पहला मुझे क्या फाइंड करने बोला क्वेश्चन में, बताओ? ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। दो कंपनी, दोनों का फाइंड करना है, ए लिमिटेड बी लिमिटेड, बराबर है। चलिए बताइए फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। ए लिमिटेड का नेट प्रॉफिट कितना है देखो क्वेश्चन के अंदर, ए लिमिटेड का प्रॉफिट दिया 3 लाख रुपए। इसके बाद कितने शेयर्स है जी? 50,000। तो कैलकुलेटर नाम का प्राणी अपने पास तो है ही है। क्या बात, तो इसका ईपीएस कितना है? 6 रुपया। क्या बात, यहां पे आते बी लिमिटेड में प्रशांत कितना है प्रॉफिट? 1,20,000 और नंबर ऑफ शेयर्स 30, तो इसका ईपीएस कितना है? आई होप पहला कैलकुलेशन क्लियर हो गया भाई, इतना ही पूछा था, इतना। अब क्वेश्चन में बोला है वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस, इट इज गिवन दैट, थोड़ा सा इसको बड़ा करता, चलो ठीक है। आगे क्वेश्चन में दिया है इफ द प्रपोज मर्जर टेक प्लेस, अगर मर्जर होता है अंकिता तो हमको क्या करने बोला है? इफ द प्रपोज मर्जर टेक प्लेस व्हाट वुड बी द न्यू अर्निंग पर शेयर, मतलब फिर से अर्निंग पर शेयर ही फाइंड करने का, लेकिन मर्जर के बाद। अगर मर्जर होता है तो नया ईपीएस क्या होगा, यही क्वेश्चन में पूछा है। हाँ समझ रहा है ना? इफ द प्रपोज मर्जर टेक प्लेस व्हाट वुड बी द न्यू अर्निंग पर शेयर ऑफ ए लिमिटेड। इसका मर्जर पर ईपीएस पूछा है, ए लिमिटेड का ईपीएस पूछा है, लेकिन मर्जर के बाद। अज्यूमिंग दैट मर्जर टेक प्लेस बाय द एक्सचेंज ऑफ इक्विटी शेयर, मर्जर कौन से बेसिस पे होने वाला है? इक्विटी शेयर्स पे मर्जर होने वाला है, लेकिन एक्सचेंज रेशियो किस पे बेस्ड है? आगे दिया है, एंड एक्सचेंज रेशियो इज बेस्ड ऑन द करंट मार्केट प्राइस। तो एक्सचेंज रेशियो किस पे बेस्ड है? करंट मार्केट प्राइस पर शेयर पे बेस्ड है। अरे समझा है या नहीं? बराबर वहां पे लिखा है प्रशांत? नहीं लिखा, लिखा है ना। तो सबसे पहला जब मर्जर होने वाला है तो इंपॉर्टेंट क्या है? एक्सचेंज रेशियो फाइंड करना। एक्विजिशन होने वाला है, इंपॉर्टेंट है। यहां पे कुछ भी हुआ था क्या भाई? मेरा इसका अलग अलग सॉल्व किया, बट अभी क्या होने वाला है? मर्जर होने वाला है। मर्जर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्सचेंज रेशियो। क्या है? एक्सचेंज रेशियो। सबसे पहला मैं फाइंड करूंगा एक्सचेंज रेशियो। एक्सचेंज रेशियो किस पे बेस्ड है? मार्केट प्राइस पे, बोला है ना। एक्सचेंज रेशियो इज बेस्ड ऑन जनवरी मार्केट प्राइस। और फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है मार्केट प्राइस ऑफ एक्वायर्ड कंपनी बराबर है अपॉन मार्केट प्राइस ऑफ एक्वायरिंग कंपनी। अब ए और बी में एक्वायर्ड कंपनी कौन सा है? बी। एक्वायरिंग कंपनी कौन है? ए, बराबर है। तो हमको क्वेश्चन में जाना है और मार्केट प्राइस ऑफ एक्वायर्ड यानी कि बी का मार्केट प्राइस क्वेश्चन में दिया है। हाँ जी दिया है। कितना दिया है? 12। इसका कितना दिया है? 24।
अगर आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करोगे तो आपको आएगा 0.5। कैलकुलेटर पे कर रहे हो, प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, मैं दोनों कंसेप्ट एक्सप्लेन करता हूं। मैंने कैलकुलेटर यूज नहीं किया। 12 1 जा 12 2 जा, मैंने रेशियो ऐसा रखा। अगर आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हो आपको आएगा 0.5। ये भी एक्सप्लेन करता हूं, वो भी एक्सप्लेन करता हूं, जो आपको सिंपल लगे वो आप सॉल्व करो। अब क्वेश्चन में मुझे एक्सचेंज रेशियो मिला है 1/2 या तो 0.5, दोनों में से कुछ आपको जो भी करना है। क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है? एक्सप्लेन किया जा रहा है अगर बी लिमिटेड के पास कितने शेयर्स है तो उसे कितने शेयर्स मिलेगा, और ये कौन देगा? ए लिमिटेड। समझ में आया? मैं तेरा बिजनेस ले रहा हूं ना, तो तेरे 2 शेयर्स के बदले मेरे कितने शेयर्स मिलेंगे? समझ में आया? सेम इधर कितना शेयर्स मिलेगा? आधा शेयर्स मिलेगा एक शेयर के बदले में, क्योंकि 0.5:1 होता है। तो अगर एक शेयर है तो कितना शेयर्स मिलेगा? 0.5। दोनों सॉल्व करना, दोनों का आंसर भी चेक करना। यहां पे आता हूं, तो सबसे पहला मुझे क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ शेयर्स। ए लिमिटेड विल इशू नंबर ऑफ शेयर्स टू बी लिमिटेड। कितना? तो उसको बोला अगर 2 शेयर्स बी लिमिटेड के पास है तो 1 शेयर मिलेगा। हाँ जी, तो बी लिमिटेड के पास कितने शेयर थे? टेक्स्ट बुक में दिया है 30,000। हाँ जी, तो कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितने शेयर्स आ रहे हैं? 15,000 शेयर्स। कौन देगा? ए लिमिटेड। किसको देगा? बी। इसका मतलब ए लिमिटेड के और शेयर्स बिक गए। कितने शेयर्स बिके? 15,000। बात समझ में? इस केस में क्या होता अगर आपने ऐसा किया है, तो बी लिमिटेड कितने शेयर्स है? 30,000 इंटू एक्सचेंज रेशियो कितना है? डायरेक्टली मल्टीप्लाई, जो भी पॉइंट में आया है उसको बी लिमिटेड ऐसे मल्टीप्लाई करो, 15,000 आया। अब पॉइंट में किया तो ऐसा और फ्रैक्शन में किया तो ऐसा, जो आपको इजी लगे, जो आपको समझ में आए। मैंने ऐसा करके छोड़ा। यहां तक क्लियर है? चलिए, अब मुझे इतना तो मालूम पड़ गया कि नया कंपनी कितने शेयर इश्यू कर रहा है? 15,000। मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है ईपीएस ऑफ ए लिमिटेड आफ्टर मर्जर। ऐसा ही बोला है ना? हाँ जी, ऐसा ही कहा है। तो मुझे ए लिमिटेड के पास जाना है और ईपीएस के लिए मुझे क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट ए का कितना है? 3 लाख। हाँ जी, प्लस बी लिमिटेड तो खरीद लिया ना मैंने, तो इसका प्रॉफिट भी मेरे पास आ गया। कितना हो गया? 1,20,000। तो टोटल प्रॉफिट हो गया 4,20,000। अब मुझे क्या चाहिए ईपीएस के लिए? नंबर ऑफ शेयर्स। सेकेंड, नंबर ऑफ शेयर्स निकाल रहा हूं। नंबर ऑफ शेयर्स में ए लिमिटेड का कितने शेयर्स है? 50,000 प्लस नया शेयर्स कितना इश्यू किया? 15,000। अब टोटल शेयर्स कितने हो गए? 65,000। Therefore, EPS will be net profit 4,20,000 अपॉन 65,000। तो न्यू EPS कितना आएगा जी? 6.46 पर शेयर। सेकेंड सम क्लियर हो गया? बात समझाइए, हाँ या नहीं? चलिए ठीक है, बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है आगे देखते क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर। आगे बोला है व्हाट शुड बी द एक्सचेंज रेशियो इफ बी लिमिटेड वांट टू एंश्योर द सेम अर्निंग टू द शेयर होल्डर एज बिफोर द मर्जर टुक प्लेस। क्या पूछा क्वेश्चन में? व्हाट शुड बी द एक्सचेंज रेशियो, मतलब अब एक्सचेंज रेशियो क्या होना चाहिए पूछा गया है। अब थर्ड क्वेश्चन उसने पूछा है व्हाट शुड बी द एक्सचेंज रेशियो if B Limited wants to ensure same earning to the shareholder as before merger took place। इसका मतलब क्या है भाई? बी लिमिटेड बोल रहा है भाई तू मेरा बिजनेस मर्ज कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरे शेयर होल्डर को तकलीफ नहीं होना चाहिए। मेरे शेयर होल्डर पहले जितना कमा रहे थे अभी भी उतना ही कमाने चाहिए। मतलब यहां पे जो भी एक्सचेंज होगा वो किस पे बेसिस पे होगा? अर्निंग पर शेयर के बेसिस पे होगा। मतलब पहले जितना कमा रहे थे अभी भी उतना कमा रहे, तो इनडायरेक्टली ये बोलना चाह रहा है एक्सचेंज टेक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस। समझा नहीं? यहां तो इसका मतलब अब वापस से मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्सचेंज रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। हाँ जी,
अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सचेंज रेशियो, बट किसके बेसिस के ऊपर, ईपीएस के बेस के ऊपर। तो यहां पे एक्सचेंज रेशियो फाइंड कर रहा हूं, एक्सचेंज रेशियो विल बी ईपीएस ऑफ बी लिमिटेड एक्वायर्ड कंपनी अपॉन ईपीएस ऑफ ए लिमिटेड, दैट इज कितना था ईपीएस 4, इसका कितना 6, मैं फ्रैक्शन में आप पॉइंट में जैसा आप रखना चाहो, 2 जा 3 जा 2/3 या तो 0.6666 आ जाएगा, जैसा आपको करना है। या तो पॉइंट में करोगे तो 0.66 रिकरिंग होगा, या पॉइंट में नहीं किया तो 2/3 आया। 2/3 का मतलब मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, 3 शेयर्स है तो कितने शेयर्स मिलेंगे, 2, या तो फिर जितने भी शेयर्स है मल्टीप्लाई बाय 0.66 करो, दोनों मैंने एक्सप्लेन किया था। हाँ जी, तो अब वापस से अपने को क्या करना है, एक्सचेंज रेशियो फाइंड किया, नए शेयर्स कितने इश्यू किया वो फाइंड किया, और फिर वापस हमको यही चीज बताना है, नया ईपीएस अर्निंग पर शेयर। समझा क्या, बैठा दिमाग में। चलिए, तो इस हिसाब से भाई इधर क्या है, अगर 3 शेयर्स है तो कितने शेयर्स मिलेंगे, 2 शेयर्स मिलेगा। मेरे पास तो 30,000 शेयर्स है, मेरे पास मतलब बी लिमिटेड के पास 30,000 है, तो कितना आ जाएगा, देखो मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, 20,000, 20,000 शेयर्स आएगा। अगर आप ये पॉइंट में सॉल्व करते हो, अगर आप ये पॉइंट में लेते हो 0.66 से, तो 20,100, ये भी फर्क आ सकता है। जैसे आप कैलकुलेटर लोगे, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर आप टेक्स्ट बुक रेफर करें तो आपको आया था 0.666 आया, इनटू 30,000 करना है तो आपको आएगा 19,999.9999 ऐसा आ रहा है। तो इसको ऑलमोस्ट कितना ले सकते हो, 20,000 आप ले सकते हो। टेक्स्ट बुक के अंदर शायद कुछ चेंजेस दिया, 20,100 के आसपास कुछ दिया होगा, तो कंफ्यूज मत हो जाना। यहां तक क्लियर हो गया, समझा ये। अब ये हो गया, तो वापस से सेम चीज फाइंड करना, ईपीएस आफ्टर मर्जर। तो सबसे पहला नेट प्रॉफिट, वो तो सेम रहेगा 4,20,000, इसमें कुछ फर्क आएगा क्या, नंबर ऑफ शेयर्स में फर्क आएगा। पहले नंबर ऑफ शेयर्स था एमपीएस के बेस के ऊपर, अब नंबर ऑफ शेयर्स रहेगा ईपीएस के बेस के ऊपर। तो भाई नंबर ऑफ शेयर्स पहले था 50,000 आया और 20,000, टोटल हो गया 70,000। समझ में आ गया, हाँ जी। देयरफॉर अपना ईपीएस कितना रहेगा, तो अब मेरा ईपीएस रहेगा 4,20,000 डिवाइडेड बाय 70,000, दैट इज ईपीएस विल बी 6। इस सिचुएशन में बी लिमिटेड को भी बुरा नहीं लगेगा, ए लिमिटेड को भी बुरा नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि इनका अर्निंग पर शेयर के बेसिस के ऊपर एक्सचेंज हुआ है। तो मतलब भाई तुम्हारा 4 रुपया 6 रुपए का जो शेयर था उसके बेसिस पे मैंने आपको शेयर दिया, तो अभी भी अर्निंग उनका सेम रहेगा। लॉजिक समझा आपको। इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट चीज क्या है जानवी, एक्सचेंज किसके बेसिस पे करना है, फिर नए शेयर्स निकालो, ईपीएस निकालो। मैक्सिमम चीजें ईपीएस पे आके खत्म हो जाती है, कभी कभी प्राइस अर्निंग पूछेंगे बट नहीं तो इतने में खत्म होता है सब। एनी डाउट क्लियर, पक्का। चलिए फिर इतना कंप्लीट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करो। नेक्स्ट सम पे जाते हैं। अब नेक्स्ट सम के अंदर क्या है, अभी जो सम करने वाले ना इसके अंदर सब कंसेप्ट आ जाएंगे। मतलब अगर ये सम आपको समझता है तो मर्जर एक्विजिशन प्रैक्टिस करने की जरूरत है, खाली इतना कर लो, एवरीथिंग इज डन। इस सम के अंदर ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछा गया, हर एक टाइप का क्वेश्चन। पेज नंबर 49 जो मैं बुक रेफर कर रहा हूं, बाकी तो आपको मालूम है, आपको नया बुक दे दिया मैंने। एक्वायरिंग कंपनी इज कंसिडरिंग द एक्विजिशन ऑफ टारगेट कंपनी इन स्टॉक फॉर स्टॉक ट्रांजैक्शन। सर समझा नहीं, एक्वायरिंग कंपनी कंपनी का नाम है। एक्वायरिंग कंपनी क्या है अंकिता, कंपनी का नाम है। इज कंसिडरिंग एक्विजिशन ऑफ टारगेट कंपनी, मतलब टारगेट कंपनी जानवी क्या है, एक्वायर होने वाला है, और इसे एक्वायर कौन करने वाला है, एक्वायरिंग कंपनी। लॉजिक क्लियर हो गया। ए एंड टी समझ लो, ए तुम्हारा एक्वायरिंग है और टी तुम्हारा एक्वायर्ड है। कंपनी का नाम ए और टी मैंने दे दिया, ठीक है क्या। चलिए अब देखते पूछा क्या गया है यहाँ पे। ये दिया गया है in which target company would receive ₹90 for each shares of its common stock. टारगेट कंपनी बोला 90 रुपया दूंगा तेरे को, मतलब आई कैन से दिस इज माई ऑफर प्राइस, हाँ या नहीं। मैंने क्या बोला, ए टारगेट कंपनी ये ले 90 रुपए तेरे स्टॉक्स का, मतलब दिस इज माई ऑफर प्राइस गिवन बाय एक्वायरिंग कंपनी टू एक्वायर्ड कंपनी। इल्ले नो नो,
आई सेइंग ए टारगेट तेरे को खरीद रहा है, मैं खरीद रहा है ना, तेरे को 90 रुपया देगा शेयर्स का। बोले तो मैंने उसको ऑफर दिया, ऑफर दिया। यस आई वॉज वेटिंग। लेकिन सर नॉर्मली जो शेयर का प्राइस होता है 100 रुपये आता है ना, तो 0 रुपया नहीं तो अपन कैसे जा रहे हैं? मैंने शेयर्स का प्राइस पूछा ही नहीं यहाँ पे, ये क्या है सर? ऑफर कर रहा हूं भाई, तेरा शेयर्स खरीदने के, बिजनेस खरीदने के लिए 90 रुपया दे रहा हूं, तेरे को चाहिए क्या? 10 रुपया भी तो शेयर्स का वैल्यू होता है ना। हाँ होता है ना, शेयर्स का कीमत 10 रुपया भी होता है। तो मैंने 90 रुपया देने का ऑफर किया है, अब उसका कितना है क्या है मेरे को अभी तक पता नहीं है, मैं खाली क्या बोल रहा हूँ 90 रुपया क्या है, ऑफर प्राइस है, बराबर है। आगे क्या दिया है, फॉर ईच शेयर, मतलब एक शेयर के बदले में कितना मिलेगा, 90 रुपया मिलेगा। द एक्वायरिंग कंपनी डज नॉट एक्सपेक्ट एनी चेंज इन इट्स प्राइस अर्निंग रेशियो। एक्वायरिंग कंपनी क्या बोल रहा है, हमारे प्राइस अर्निंग रेशियो में कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। चलिए ठीक है, आगे दिया है रेशियो मल्टीप्लाई आफ्टर द मर्जर एंड चूज द वैल्यू ऑफ टारगेट कंपनी कंजर्वेटिवली बाय अज्यूमिंग नो अर्निंग ग्रोथ ड्यू टू सिनर्जी इफेक्ट। कैलकुलेट करना है परचेस प्राइस प्रीमियम, ये चीज आपके लिए इसके अंदर दिख रहा नहीं है, ये चीज एक नया है। परचेस प्राइस प्रीमियम का मतलब क्या होता है? परचेस प्राइस प्रीमियम का मतलब होता है कि हम अगर किसी को ऑफर कर रहे हैं, हम अगर किसी को ऑफर कर रहे हैं तो कितना ऑफर कर रहे हैं और उस कंपनी का वैल्यू कितना है। तो अपने को समझ में आएगा, अरे 50 रुपए का सामान है, 80 रुपए दे रहे, मतलब ज्यादा दे रहे ना, प्रीमियम। डिफरेंस समझ में आया? परचेस प्राइस प्रीमियम का मतलब है कि तुम्हारे शेयर्स का कीमत कितना है, हम तुम्हें कितना ऑफर कर रहे हैं। समझ में? नॉट डिफरेंस बट रेशियो। डिफरेंस नहीं निकालेंगे, क्या निकालेंगे? रेशियो निकालेंगे। समझ में? इससे हमको प्रीमियम का परसेंटेज पता चलता है। परसेंटेज तो ऐसे ही निकलता है नहीं? परसेंटेज कितना मार्क्स लाया अपॉन कितना इंटू 100 करते हो ना, तो इधर भी वही सेम चीज चलने वाला है। यहाँ पे पूछा गया है परचेस प्राइस प्रीमियम, तो ये आपको परसेंटेज में मिलेगा। सेकेंड चीज आपको पूछा क्या गया है, आगे पूछा गया है एक्सचेंज रेशियो। अभी एक्सचेंज रेशियो किसके पर बेस्ड है अभी तक बोला नहीं है। फिर बोला है नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय एक्वायरिंग कंपनी, ठीक है। फिर उसके बाद पोस्ट मर्जर ईपीएस ऑफ कंबाइंड फॉर्म, प्री मर्जर ईपीएस फॉर एक्वायरिंग कंपनी, प्री मर्जर प्राइस अर्निंग, प्री मर्जर शेयर प्राइस, पोस्ट मर्जर इक्विटी एंड, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे 7-8 फॉर्मूलेज है, 8 कंसेप्ट है। डन तो हो जाता है। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट क्या पूछा है? परचेस प्राइस प्रीमियम। हाँ जी, अब परचेज प्राइस प्रीमियम क्या होता है, आपको कितना ऑफर आया है, दैट इज ऑफर प्राइस। ऑफर प्राइस अपॉन मार्केट प्राइस, किसका? उसी कंपनी का। क्वेश्चन में देखो मार्केट प्राइस वगैरह दिया गया है, हाँ जी दिया गया है, अर्निंग दिया है, नंबर ऑफ शेयर दिया, मार्केट प्राइस दिया, 3 चीज दिया गया है ना, बराबर है। तो यहाँ पे ऑफर प्राइस कितना मैंने ऑफर किया है, मार्केट प्राइस कितना है इसका, आप रेशियो निकाल सकते हो, फिर निकालो 1.5। डन विथ द फर्स्ट पार्ट, निकाल दिया ना 1.5:1। समझ में आ गया? तो हमारा प्रीमियम कितना है 1.5:1। फर्स्ट पार्ट डन, ठीक है। सेकेंड चीज फाइंड करने का है एक्सचेंज रेशियो। सर कुछ नहीं बोला है, अरे सबर, जब कुछ नहीं बोला है मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन में हमने कुछ ऑफर किया है। इस क्वेश्चन में ऑफर प्राइस दिया है ना, तो पहला रेशियो एक्सचेंज किसके ऊपर रहता है, ऑफर प्राइस के ऊपर। तो यहाँ पे एक्सचेंज रेशियो किस पे बेस्ड होगा, ऑफर प्राइस के ऊपर। तो एक्सचेंज रेशियो क्या फॉर्मूला बनेगा बताओ, बताओ। ऑफर प्राइस ऑफ टारगेट कंपनी अपॉन ऑफर प्राइस, नहीं इसको ऑफर तो नहीं देंगे, बट इसको मेरा मार्केट प्राइस दे देंगे, है वही मेरा जो मार्केट प्राइस है वही इसका ऑफर प्राइस होगा, हाँ या नहीं? जो मेरा मार्केट प्राइस है वही मेरे लिए क्या बन जाएगा, ऑफर प्राइस। ऑफर प्राइस मतलब एमपीएस। तो यहाँ पे देखो ऑफर प्राइस टी को कितना ऑफर कर रहे हैं, और मेरे शेयर्स का मार्केट प्राइस कितना है 50। चलिए फ्रैक्शन में रखना है तो फ्रैक्शन में, मतलब 9/5 कर सकते हो या तो पॉइंट में कर सकते हो, जैसा आपको 1.8 करना है तो 1.8 या तो 9/5।
जैसे एक्सचेंज रेशियो मिलेगा अपन अपना प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। कहां तक? ईपीएस तक। हाँ जी, सेकंड में नहीं समझा। क्या नहीं समझा बोल? एमपीएस ऑफ ए क्या बोला? सॉरी, ऑफर प्राइस ऑफ ए। तो 90 आएगा। हाँ, ए के शेयर्स का प्राइस कितना है? ए के शेयर का मार्केट में प्राइस कितना है? 50। मैं टी को कितना ऑफर कर रहा हूं? 90। टी को ऑफर किया 90, बट मेरे शेयर का प्राइस कितना है? ये मेरे ऑफर हुआ था। है ना? समझा? ठीक है। अब हमेशा याद रखो, अगर आप ये कर रहे हो ना तो 3 चीज कर ही लेने का। नंबर ऑफ शेयर्स, ईपीएस। एक्सचेंज रेशियो कर लिया तो नंबर ऑफ शेयर्स, ईपीएस कर ही लो बाय डिफॉल्ट। पूछेगा ही पूछेगा, नहीं भी पूछा है तो भी सॉल्व कर लो। मैंने एक्सचेंज रेशियो फाइंड किया, हाँ वो है इधर, ध्यान दे। क्लियर? एक्सचेंज रेशियो फाइंड किया ना मैंने प्रशांत। जैसे एक्सचेंज रेशियो फाइंड किया, मैं फाइंड करता हूं नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, कौन इशू करेगा? ये ए लिमिटेड ना। किसको करेगा? टी लिमिटेड। कैसे? अगर 5 शेयर्स है तो कितने शेयर्स मिलेगा? बात समझा? 9/5 है ना रेशियो। अरे हाँ, बराबर ना। रिस्पॉन्स तो दो, मेरे को लगे कि हाँ तुम लोग जिंदा है। चलिए ठीक है। मेरे पास यानी कि बी लिमिटेड का, टी लिमिटेड कितने शेयर्स है देखो जरा क्वेश्चन में। 20,000। भाई 20,000 के बदले में कितना शेयर्स दोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। 36,000 शेयर्स इशू होगा। चलिए, नंबर ऑफ शेयर्स ए लिमिटेड कितना इशू करेगा? 36। ये समझा? अब मेरे को फाइंड करना है ईपीएस, और ईपीएस के लिए 2 चीज चाहिए मेरे को। सबसे पहला चाहिए नेट प्रॉफिट। देखो मेरा प्रॉफिट कितना था? 2,50,000 ए लिमिटेड का, प्लस टी लिमिटेड का प्रॉफिट कितना था? 72,500 बाय टोटल कितना हो गया? 22,500। 3,22,500। डन यहां तक। अब मैं क्या फाइंड करूंगा? नंबर ऑफ शेयर्स। कैसे? मेरा ओल्ड शेयर्स कितना था? ए लिमिटेड कितने शेयर्स थे? 1,10,000। और कितना मैंने इशू किया? 36। मैं अभी क्वेश्चन रीड भी नहीं कर रहा हूं। 1,46,000 शेयर्स हो गए। अब मैं फाइंड कर रहा हूं ईपीएस। इसे कहते हैं पोस्ट मर्जर। किसके लिए? ए लिमिटेड के लिए। ए लिमिटेड के लिए ना। चलिए, दैट वुड बी, कितना कमाया? 3,22,500। कितना इन्वेस्ट किया? 1,46,000। दैट इज इक्विवेलेंट टू 2.21 पर शेयर। अब मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला था एक्सचेंज रेशियो। हाँ जी, जो बोला आपने हमने वो किया। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय एक्वायरिंग कंपनी। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय एक्वायरिंग कंपनी आया। फिर पोस्ट मर्जर ईपीएस ऑफ कंबाइंड फर्म। पोस्ट मर्जर ईपीएस ऑफ कंबाइंड फर्म या पोस्ट मर्जर बोला है ना सर। हाँ, तो मर्जर से पहले का फाइंड करना है ना सर हम लोग को। प्री मर्जर मतलब अच्छा, समझ इंग्लिश थोड़ा इसमें प्रॉब्लम होता है। पोस्ट और प्री में, पोस्ट बाद में होता है, प्री पहले होता है। थोड़ा इंग्लिश प्रॉब्लम हुआ तेरा। क्लियर यहां तक? ये उम्र में इट्स नॉर्मल। ठीक है, थोड़ा सब्र अली रखने का। ठीक है, यहां तक सब डायलॉग एक साथ आगे रहे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा है? प्री मर्जर ईपीएस ऑफ एक्वायरिंग कंपनी। मैंने फाइंड किया था? नहीं, कर लेता तो अच्छा रहता। जैसे पहले समय अपन ने पहले ही कर दिया था, तो यहाँ पे कर देते, दोनों कंपनी का ईपीएस फाइंड कर लेता। समझा ना क्या कर रहा हूं? ईपीएस क्या फॉर्मूला है? एनपी अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। ए लिमिटेड और टी लिमिटेड था। ए लिमिटेड का कितना था भाई? 2,50,000। नंबर ऑफ शेयर्स कितना था? 1,10,000। 2.27। क्या बात है। यहां पे कितना है? 72,500। शेयर्स कितना था इसके पास? 20,000। डिवाइड कर दो 3.625, मतलब 63 कर दे इसको। चलिए ठीक है। ठीक है क्या? पक्का? और कुछ पूछा है क्या क्वेश्चन के अंदर? देखो,
आगे बोला है प्री मर्जर प्राइस अर्निंग। प्री मर्जर प्राइस अर्निंग, प्री मर्जर प्राइस अर्निंग का फॉर्मूला है एमपीएस अपॉन ईपीएस। दोनों कंपनी के लिए फाइंड कर सकता हूं मैं। प्राइस अर्निंग फॉर्मूला क्या है? एमपीएस अपॉन ईपीएस। मार्केट प्राइस ऑफ ए लिमिटेड कितना था? 50। ईपीएस कितना था? 2.27, 22 टाइम्स। ठीक है, इसका फाइंड करना है। 60 रुपए था, कितना है? 3.63। करो, बोलो। 16.5 टाइम्स। क्या हुआ प्रशांत? एनी डाउट? प्राइस अर्निंग का मतलब होता है कि मैं जो ये 2 रुपया या 3 रुपया कमा रहा हूं, ये साल भर में कितनी बार मिलने वाला है। तो अगर मेरे शेयर्स का 50 रुपया कीमत है 2 रुपए के हिसाब से, तो मुझे 50 रुपए कितनी बार मिलेगा? 22 बार मिलेगा। 2-2 रुपए करके मिलेगा, तो 50 टाइम में पूरा 50 रुपए मिल जाएगा। समझ में आया? इसको प्राइस अर्निंग कहते हैं। प्राइस अर्निंग मतलब तुम्हारा जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है वो तुमको कितनी बार में रिफंड हो जाएगा। तो 22 टाइम्स में रिफंड होगा और ये 16.5 टाइम्स में रिफंड होगा, इसलिए यहाँ पे टाइम्स लिखा गया है। समझा कंसेप्ट प्रशांत? इले पक्का ना प्रशांत? और कुछ पूछा है क्या क्वेश्चन में? हाँ जी पूछा है। पोस्ट मर्जर शेयर्स, ये पूछा है ना। पोस्ट मर्जर शेयर्स में पूछा है कि पोस्ट मर्जर में शेयर्स कितने मिलने वाले। करेक्ट? शेयर प्राइस पूछा है। पोस्ट मर्जर शेयर प्राइस, पोस्ट मर्जर शेयर प्राइस। तो आप देखो जरा, मुझे क्वेश्चन के अंदर प्राइस अर्निंग मालूम है क्या? हाँ जी, पोस्ट मर्जर ईपीएस मैंने फाइंड किया था। पोस्ट मर्जर ईपीएस मैंने फाइंड किया था। एंड पोस्ट मर्जर प्राइस अर्निंग भी मेरे को मालूम है। पोस्ट मर्जर मतलब मेरा ईपीएस कितना है? इधर इधर ये प्री मर्जर है ना। हाँ, तो अपना अर्निंग पर शेयर तो सेम ही रहने वाला है ना। अर्निंग पर शेयर, प्राइस अर्निंग पर शेयर विल बी सेम। क्वेश्चन में पूछा है कि आप अगर देखो पोस्ट मर्जर ईपीएस कितना है? 2.2। मेरे को नॉर्मली पैसा कितने टाइम्स में मिल रहा है? इधर 22 टाइम्स में और इधर 16.5 टाइम्स में। ये क्या बता रहा है आपको? अगर पैसा कंपनी पे कर रही है तो कितनी बार में पे कर रही है? 22 टाइम्स। तो इधर भी अगर मुझे पे करने वाली, तो मेरे शेयर्स का कीमत फाइंड कर रहा हूं, प्राइस फाइंड कर रहा हूं। तो मेरा प्राइस कैसा है? तो ईपीएस कितना है? 2.21। कितने बार में मिलेगा? 2.22 टाइम्स में मिलेगा। तो मेरा एमपीएस क्या मिलेगा? इन शॉर्ट ये एमपीएस पूछा और कुछ नहीं। इनडायरेक्टली एमपीएस का फॉर्मूला क्या है? पी इंटू ईपीएस। पी कितना है? 2.21 और ये कितना है? 22 टाइम्स। अगर इसका बात करूंगा तो 2.21 इंटू 16.5। इले प्रशांत बाउंसर, एमपीएस का फॉर्मूला क्या है? पी। पी आपने निकाला, पी पोस्ट प्री में सेम रहता है। ठीक है, तो ये इंटू ईपीएस, पोस्ट मर्जर ईपीएस कितना है? और पोस्ट मर्जर प्राइस पूछा है ना शेयर्स का, क्या प्री मर्जर प्राइस पूछा है? वहां पे दिया है पोस्ट मर्जर प्राइस ऑफ शेयर्स। देखो वही पूछा है ना, पोस्ट मर्जर शेयर प्राइस। बोल। सर मुझे भी ऑफर प्राइस किया 90 रुपीस का, तो वो 90 के हिसाब से नहीं लिया जाएगा? मतलब नहीं समझा तेरा डाउट। पोस्ट मर्जर शेयर प्राइस पूछा है ना, तो पोस्ट मर्जर, 90। हाँ सुनो, पोस्ट मर्जर शेयर प्राइस का मतलब है कि मैंने मेरे कंपनी को मर्ज कर दिया, तो मुझे मेरा कंपनी कितना शेयर दे रहा है? एक शेयर का कितना दे रहा है? 2.21 रुपीज अर्निंग दे रहा है। अर्निंग पर शेयर कितना दे रहा है? 2.21 दे रहा है। हाँ जी, कंपनी का पॉलिसी, कंपनी जो भी शेयर्स का अर्निंग होता है वो कितने बार में रीपे करता है? 22 टाइम्स में रिफंड करता है। तो 50 या 60 फ्री था, पोस्ट मर्जर प्राइस कितना आएगा अब वो फाइंड कर रहा हूं ना मैं। 50 या 60 प्री मर्जर था, मुझे पोस्ट मर्जर ईपीएस फाइंड करना है। तो अब पोस्ट में कितना कमाया जा रहा है? 2.21। और कंपनी का पॉलिसी तो यही है ना, तो कंपनी का क्या पॉलिसी है? तो 2.21 इंटू 21 करो, मार्केट प्राइस कितना आ रहा है? 48.62। तो नया मार्केट प्राइस इनका 48 है, 50 नहीं है। 50 तो प्री में था और पोस्ट में कितना हो गया? 48.62। ऑफर है वो सिर्फ ऑफर तो मैंने ऑफर दिया भाई, तेरा बिजनेस 90 में खरीद रहा हूं, इज दैट माय शेयर प्राइस? नो ना। शेयर प्राइस मेरा कितना है? ले लिया, अब मैंने मेरे शेयर्स का प्राइस निकाला,
48.62। उसका निकालने की जरूरत नहीं, बट ए का निकालने, बिकॉज ए ही इंपॉर्टेंट है, बी तो बंद होने वाला है। और बी के लिए शेयर प्राइस निकालना है तो 2.21 इंटू 16.5 आप करोगे, कितना आ रहा है? 4 6, चलो ठीक, 65 है, ठीक है। अब ये मैंने इसलिए खाली आपको समझाने के लिए, हो सकता है कि दोनों का भी पूछ सकता है वो, तो आपको कंसेप्ट मालूम होना चाहिए कि दोनों का कैसे सॉल्व करना है। और क्या पूछा गया है? और कुछ पूछा है? पोस्ट मर्जर इक्विटी ओनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए ठीक है, पोस्ट मर्जर इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन। आप देखो, हमने नए शेयर्स कितने लाए? हमारे कंपनी में कितने टोटल शेयर्स है? 36। किसको दिया? एक्वायर्ड कंपनी को। और हमारा कैपेसिटी कितना है? 146 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो इसमें पोस्ट मर्जर के बाद बी को कितना परसेंटेज और ए का कितना परसेंटेज, ये निकालने का है। तो आई कैन से सिंपल भाषा में, अगर मेरे कंपनी का कैपेसिटी 1,46,000 जो कि 100% वैल्यू है, तो इसमें 36,000 शेयर्स तो बी लिमिटेड को दिया है, वो कितना परसेंट आएगा परसेंटेज के बेसिस पे? तो इट वुड बी 36,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 146,000, 24.66 परसेंटेज। क्वेश्चन में यही परसेंटेज ही पूछा था। पोस्ट मर्जर इक्विटी ओनरशिप तो कितना आएगा? 24.66%। ये समझ में आया क्या? हाँ जी। अब और कुछ पूछा है क्या? इसमें एक्वायरिंग कंपनी का शेयर ये किसके लिए बन गया? 36,000 का। अगर रिमेनिंग शेयर दे दो, किसके लिए? एक्वायरिंग कंपनी के लिए होगा। समझा कंसेप्ट? पक्का समझा? टेक्स्ट बुक में इसके लिए फॉर्मूला दिया है, मैंने आपको कंसेप्ट दिया है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? एक्वायर्ड कंपनी अपॉन एक्वायरिंग कंपनी इंटू 100। एक्वायर्ड कंपनी, एक्वायरिंग कंपनी इंटू 100। समझा? पक्का? चलो कंप्लीट कर, स्टार्ट करते। सम देखते क्या दिया है क्वेश्चन में। दिया है ए लिमिटेड इज एक्वायरिंग कंपनी एक्सचेंजिंग इट्स 1 शेयर फॉर एवरी 1.5 शेयर्स ऑफ टी लिमिटेड। टी लिमिटेड के 1.5 शेयर्स के बदले में 1 शेयर्स मेरे मिलेंगे। तो इधर रेशियो क्या आएगा जरा चेक करते। एक्सचेंज रेशियो विल बी 1:1.5। मतलब ए लिमिटेड कितने शेयर्स देगा? 1 शेयर्स देगा। कितने शेयर्स के बदले में? 1.5 शेयर्स के बदले में। इसका मतलब अगर मेरे पास 1.5 शेयर्स है तो 1 शेयर्स मिलेगा मेरे पास। मतलब बी लिमिटेड का या टी लिमिटेड कितने शेयर्स है? 7,500 शेयर्स है। तो कितने शेयर्स मिलेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई 5,000। मतलब मैं इधर लिख सकता हूं नंबर ऑफ शेयर्स to be issued by A Limited to T Limited will be how much? 5,000 shares। पहला काम हो गया। नंबर ऑफ शेयर्स मिल गया तो हम क्या फाइंड करेंगे? ईपीएस। और ईपीएस के लिए 2 चीज चाहिए। क्या क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट। तो देखो ए लिमिटेड का नेट प्रॉफिट कितना है? 1,40,000 प्लस बी लिमिटेड तो अब मेरा हो गया, तो बी लिमिटेड का प्रॉफिट भी मेरा कितना? 37,000। ऐड कर लो 1,77,500 नेट प्रॉफिट हो गया। फिर हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स। कितना? 20,000 प्लस नए शेयर्स है 5,000, मतलब 25,000। तो ईपीएस फाइंड कर लेता हूं मैं। ईपीएस विल बी कितना आएगा? 1,77,500 डिवाइडेड बाय 25,000 इक्वल्स टू 7.1। बोला नहीं बोला करना है, पूछा है नहीं पूछा है करना है। इतना समझ में आ गया क्या? एक्सचेंज रेशियो से ये आने वाला है। एक्सचेंज नंबर ऑफ शेयर्स ईपीएस, एक्सचेंज नंबर ऑफ शेयर्स ईपीएस कंपलसरी है, करना ही करना है। पहले एक्सचेंज रेशियो फाइंड करो, एक्सचेंज रेशियो नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करो और फिर ईपीएस फाइंड करो। ये ईपीएस पोस्ट मर्जर है, ये शेयर्स कितना इशू होगा वो है, और ये जो प्रॉफिट्स है या ये जो शेयर्स आपने फाइंड किया है ये भी पोस्ट मर्जर है। पोस्ट मर्जर प्रॉफिट, पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर, पोस्ट मर्जर ईपीएस।
ये ए लिमिटेड टी को कितने शेयर इश्यू करेगा वो है, और ये एक्सचेंज है कितने के बदले में कितना। बात समझा। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, एक बार फिर से रीड करते। क्वेश्चन में बोला है ए लिमिटेड इज एक्वायरिंग कंपनी एक्सचेंजिंग इट्स 1 शेयर्स फॉर एवरी 1.5 शेयर्स ऑफ टी लिमिटेड अज्यूमिंग दैट द कंपनी एक्सपेक्ट टू हैव सेम अर्निंग एंड प्राइस अर्निंग रेशियो। सेम अर्निंग मतलब पहले जितना कमा रहे थे अर्निंग और पहले जितना प्राइस अर्निंग था उतना अभी भी होना चाहिए। मतलब यहां पे पहले जितना अर्निंग था, क्वेश्चन में दिया है अर्निंग पर शेयर, दिया है या नहीं? 7 अर्निंग पर शेयर 7 रुपया और 5 रुपया था और प्राइस अर्निंग था 10 और 8, बराबर है क्या नहीं? क्लियर है। अब क्वेश्चन बोला है पहले जितना मेरा प्राइस अर्निंग था या पहले जितना मेरा अर्निंग था एज ratio after the merger as before, no synergy effect. Show the extent of gain acquiring to the shareholder of the two companies as a result of merger. Are they better or worse off than they were before? चलिए ठीक है, देखते क्या क्वेश्चन पूछा गया। What was the price earning? पहले प्राइस अर्निंग कितना था ए लिमिटेड का? 7 प्राइस अर्निंग 10 और टी का कितना था? 8 था। अभी ए ने टी को खरीदा है तो अपने लिए इंपॉर्टेंट ए है। अब मेरे को बताओ, सबसे पहला मैं फाइंड करूंगा एमपीएस। कैसे? पोस्ट मर्जर ईपीएस इनटू प्राइस अर्निंग। फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, प्राइस अर्निंग इनटू ईपीएस, है नहीं? तो प्राइस अर्निंग कितना है? 10 बार, और ये कितना है? 7.1। तो मेरे शेयर्स का मार्केट प्राइस कितना है? आज मेरे मार्केट का शेयर प्राइस कितना चल रहा है? 71। पहले कितना था मेरा? देखो तो पहले मेरा कीमत था 70 रुपए, बराबर है। तो अब मैं फाइंड करूंगा कि मैं इस कंपनी में फायदे में हो या नुकसान में हो, मतलब मर्जर के बाद मुझे फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो सबसे पहला नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास देखो कितना आया था। मेरे पास नेट प्रॉफिट मैंने कमाया था 17 लाख, सॉरी 1,77,500 मैंने कमाया था। कहां से? देखो कमाया था, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे मेरे पास? क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स भी अपने को दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? मेरे पास शेयर्स कितने थे? 20,000। मेरे शेयर्स का मार्केट प्राइस कितना है? क्वेश्चन में देखो मेरे शेयर्स का मार्केट प्राइस है 70। क्लियर। मैंने उस कंपनी के शेयर्स कितने खरीदे थे? 7,500। उस कंपनी में शेयर्स कितने थे? 7,500 थे। उस कंपनी का मार्केट प्राइस कितना था? 40। मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है? 14 लाख या 1,40,000। और इधर 3 लाख। इसका मतलब 17 लाख का मतलब 1 लाख, 3 लाख आ रहा है, 30,000 आ रहा है। 3 लाख। तो ये कितना है? 17,50,000 है क्या? 3 लाख नहीं आएगा, 3 लाख ही आ रहा है। ये 14 लाख। वही तो बोल रहा है 14 लाख है। तो ये इसका वैल्यू अच्छा रहा। नेट प्रॉफिट 17,75,000 रहेगा। ये 17,10,000 रहेगा, 50,000 रहेगा। 17,75,000। सर कैसे आया? अपना प्रॉफिट कितना है? कितना है? 1,77,500। कितने टाइम्स प्राइस अर्निंग रेशियो अपना? 10 बार है। मल्टीप्लाई किया कितना हुआ? 17,75,000 हो गया टोटल नेट प्रॉफिट। मैंने कितना इन्वेस्ट किया है? 14 लाख रुपए। और ये कितना है? 3 लाख रुपए। मतलब टोटल मैंने बिजनेस 17 लाख का बिजनेस था, जिसमें मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ? 75,000 का। कैसे? 17 लाख का बिजनेस है, मिल कितना रहा है? 17,75,000 कमा रहा हूं मैं, इसमें प्रॉफिट ना। तो 17,75,000 कमा रहा हूं, इन्वेस्ट कितना हुआ? सिर्फ 17 लाख ही इन्वेस्ट हुआ ना। तो मतलब मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? वापस एक बार एक्सप्लेन कर। यहां तक क्लियर था? क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितना दिया था? 1,77,500 दिया था। मेरा प्राइस अर्निंग कितने टाइम्स है? 10 टाइम्स। तो मैंने मेरा प्रॉफिट को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। एक बार का है ना ये, तो 10 बार क्यों ना 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो बिजनेस का वैल्यू कितना हो जाएगा? 17,75,000 हो जाएगा। अब इस बिजनेस में मेरे शेयर्स का मार्केट प्राइस ए लिमिटेड का कितना था? 70। बी लिमिटेड का कितना था? ये जो मैं कर रहा हूं ये प्री मर्जर वाला, मतलब मैंने बिजनेस ले लिया उसका।
मैंने क्या किया, बी लिमिटेड या टी लिमिटेड कैसे गया, तेरा शेयर्स दे दे मेरे को, कितना है 40, ठीक है जो भी मेरे को दे। मैंने अभी तक वैल्यूएशन नहीं किया है, मैं सिर्फ देख रहा हूं कि अगर मैं ऐसा ही बिजनेस ले लेता हूं तो फायदा होता है या नुकसान। ऐसे ही बिजनेस लिया ना मैंने, उसका बिजनेस लिया तो इतना प्रॉफिट मिला और उनका वैल्यूएशन कितना था 17, तो मुझे कितने का गेन हुआ, 75,000 का गेन हो गया। अब क्वेश्चन में बोला है कि अगर, क्वेश्चन में देखो, अगर हम पोस्ट मर्जर करते तो हमको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। तो ए लिमिटेड के पास कितने शेयर्स थे, ए लिमिटेड के पास थे 20,000 शेयर्स और इनके शेयर्स का कीमत था 71 था ना। मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, देखो 14,20,000 आना चाहिए, ठीक है, 14,20,000। अब अगर ये 20,000 शेयर्स की बात करूं तो पहले इसका कीमत कितना था, मतलब पहले इनका बिजनेस का वैल्यू सिर्फ 14 लाख था। पोस्ट मर्जर में शेयर्स का प्राइस बढ़ गया ना, तो इनका बिजनेस का वैल्यू भी बढ़ गया, तो इसको फायदा हुआ कि नुकसान, मतलब मर्जर करके फिर से इनको प्रॉफिट हो रहा है। ये किसको हुआ, ए लिमिटेड। अब बी लिमिटेड के पास जाते हैं। देखो बी लिमिटेड का मार्केट प्राइस तो ये रहेगा ना, अभी नंबर ऑफ शेयर्स बी लिमिटेड को मैंने कितना इशू किया, अभी देखो जरा, 5,000 शेयर इशू किया मैंने बी लिमिटेड को, मैंने कितने शेयर इशू किया है 5,000 और मार्केट प्राइस कितना है 71, मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है 3,55,000 बराबर है, समझा नहीं क्या, हाँ ठीक है। पोस्ट में उनके पास कितना था, शेयर्स का कीमत कितना था 40 था ना उनका, तो उनका बिजनेस का वैल्यू कितना था 3 लाख। उनको फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, कितने का, वो मर्जर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लॉजिक समझा क्या हुआ सर, वापस से एक बार एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से हम लोग ब्लैंक हो गए थे। सर ये 5,000 जो है वो हाँ बोल, दिया हुआ है ना सर, टी का 8, तो टी से अपने को कंसर्न क्या है, टी से मेरे को, मैं पोस्ट मर्जर कैलकुलेट कर रहा हूँ, उसका बिजनेस ले लिया ना मैंने, तो जब मैंने बिजनेस लिया उसने अपना बिजनेस दे दिया, तो वो देख रहा है कि मेरे को फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, खाली उतना ही चेक कर रहा है वो। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, यहां तक तेरे को समझा था अच्छे से, ठीक। इधर क्या हुआ वो देखते हैं, इधर हुआ क्या, यहां पे मेरे क्वेश्चन में पूछा है कि ये कंपनी अगर मर्ज हो रही है तो उनको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, ठीक है। अब फायदा नुकसान के लिए मुझे क्या जानना पड़ेगा भाई, शेयर्स का प्राइस क्या चल रहा है अभी मार्केट में, पहले कितना था अब कितना है, पहले वो बताओ, तो हम आपको बताएंगे फायदा है या नुकसान है। हाँ जी बोलिए सर वो, लेकिन जो मार्केट प्राइस है वो ए का निकला है ना, वो टी का नहीं निकला है ना। ए ने बी को खरीद, टी को ले लिया ना, तो जब मैंने उसको बिजनेस ले लिया है तो मेरे को बी से कोई, टी से कोई कंसर्न ही नहीं है ना, है ना। तो जो भी मेरे शेयर्स का प्राइस है, क्योंकि मैंने टी लिमिटेड को मेरे ही शेयर्स दिए ना, तो मार्केट प्राइस भी मेरा ही चलेगा ना, उसका चलेगा क्या, समझा अभी। तो अब मैंने मार्केट प्राइस निकाल लिया, अब ये मार्केट प्राइस कैसे निकाला, तो हमारा पोस्ट मर्जर अर्निंग कितना है 7.1, मैंने बताया प्राइस अर्निंग सेम होता है, तो प्राइस अर्निंग ए का कितने टाइम्स है 10 टाइम्स है, तो 10 टाइम्स इंटू 7.1 किया, हमारे मार्केट प्राइस मिल गया। अब मेरे शेयर्स का कीमत कितना है 71 रुपीज, क्लियर। अब मैं देख रहा हूं कि जो मैंने टी लिमिटेड को एक्वायर किया उससे मुझे फायदा हुआ या नुकसान हुआ, तो नेट प्रॉफिट कितना था 1,77,500 और प्राइस अर्निंग टाइम क्या है 10 टाइम्स है, तो 10 टाइम्स है तो मैंने अपने प्रॉफिट को 10 गुना मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा प्रॉफिट हो गया 17,75,000 रुपए, डन। 1,77,500 इंटू 10, वैसा भी कर सकते हैं सर, 25,000 तो भी एक ही बात है, ये ले बेटा, चलेगा। नहीं नहीं 25,000 शेयर्स है तेरे पास, एक शेयर्स का कीमत 71 रुपीज, तो भी बात हुई है, ठीक है, ये खुश। अब मेरे को देखना है कि मैंने टी लिमिटेड का खरीदा बिजनेस, तो मुझे फायदा हुआ या नुकसान हुआ। ये पोस्ट मर्जर चल रहा है, तो मैं बोलूंगा मेरे शेयर्स का कीमत तो 70 रुपया ही था, इसका 40 रुपया था, तो इसका 17 लाख का बिजनेस मैंने खरीदा, मिला कितना 17,75 मिला, मतलब मुझे 75,000 का प्रॉफिट हुआ। ये किसका ओवरऑल हो गया, ओवरऑल हो गया। अभी सोलो सोलो देख रहे हैं, ए लिमिटेड बी लिमिटेड अपना अपना देख रहा है, तो ए लिमिटेड क्या बोल रहा है, मेरे शेयर्स का कीमत आज कितना चल रहा है 71, मेरे पास कितने शेयर्स थे पहले 20, अभी मेरे 20 ही शेयर्स है, पहले 20 का 70 रुपया कीमत था, अब 20 का 71 है, तो मुझे 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ ना 20,000 शेयर्स पे, सिंपल भाषा। इधर आ गया,
बी लिमिटेड यानी कि बी नहीं, यहाँ पे कौन सा, टी लिमिटेड। टी लिमिटेड क्या बोल रहा है, पहले 5,000 नहीं, पहले 7,500 शेयर थे और मेरे शेयर्स का कीमत 40 रुपए था, मतलब मेरे बिजनेस का वैल्यू सिर्फ 3 लाख था। ए लिमिटेड में मर्ज होने के बाद मेरे शेयर्स का कीमत कितना बढ़ गया, 71 रुपीज बढ़ गया, बट शेयर्स तो कम हुए, तो उसके हिसाब से मेरे बिजनेस का वैल्यू कितना निकल रहा है, 355। तो भी मेरे को फायदा ही हो रहा है, कितने का फायदा हो रहा है, 55,000 का। तो मुझे बिजनेस मर्ज करना चाहिए। बात समझ में आया? क्वेश्चन में यही चीज पूछा गया था, अगर आप ध्यान से देखोगे तो लास्ट लाइन पे यही पूछा है, अज्यूमिंग द कंपनी एक्सपेक्ट to have same earning and price earning after the merger as before, no synergy effect, show the extent of gain acquiring to the shareholders of the two company as a result of merger, are they better or worse off than before the merger। मतलब पहले और अभी कंपेयर करेंगे तो पहले से अभी वो क्या है, प्रॉफिट में है, पहले से अभी क्या है, प्रॉफिट में है। सब समझ में आया? कंप्लीट करो फोटो का। होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।